हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जानेंगे। फ्रेंड, वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर हम बात करें कि ये क्वेश्चन एग्जाम में कितने बार पूछे गए तो पूछिए मत। यहाँ मैंने कुछ ईयर्स के क्वेश्चन उठा के दिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। जिससे पहले यहाँ पे पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र लिखे, इसका उपयोग क्या है। 2022 में, 2016 में और 2013 में पूछा गया है। फिर इसी तरह एक बार और एग्जाम में पूछा गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखे, यह जिप्सम से कैसे बनाया जाता है। इसी तरह बात करेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। और फिर इसी तरह प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना क्यों आवश्यक है, इसकी व्याख्या करें। तो ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, देखा जाए तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर साल किसी न किसी फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। फ्रेंड, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जानने से पहले आपको दो फार्मूले याद रखना होगा। पहला, जिप्सम का। तो जिप्सम का फार्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O, यानी इसका केमिकल नेम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला जो है वो है CaSO4 इंटू हाफ H2O, और इसका केमिकल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या फिर आर्द्र हाइड्रेट। चलिए अब हम देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको अच्छे से समझना है। जब जिप्सम को 373 केल्विन या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर यह जल के अणु त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। यानी कि जब हम जिप्सम को, अभी मैंने जिप्सम का फार्मूला आपको बताया था, उसको जब हम 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तब हमें क्या चीज़ मिलेगा? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस मिलेगा। और आगे देखिए, इस सफ़ेद चूर्ण को जल में मिलाने पर यह फिर से जिप्सम बन जाता है। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो फिर से हमें जिप्सम वापस मिल जाएगा। अब यहाँ पे रिएक्शन आपको समझना है। सबसे पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला देख लीजिए, CaSO4 इंटू हाफ H2O। जब इसका रिएक्शन किसके साथ कराएंगे? जल के साथ। और हमें यहाँ पे याद रखना है, जिप्सम का जो फार्मूला होता है वो CaSO4 इंटू 2H2O होता है। यहाँ जो जिप्सम में जल का अणु जो है वो हमें 2 दे रखा है, यानी कि 2H2O। और यहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो जल का मात्रा है वो हाफ है, यानी कि आधा है। यानी कि हमें 2 पुराने के लिए जल का कितना अणु लेना पड़ेगा? तो 1.1/2 यानी 1.5, यानी इसे हम 3/2 के रूप में भी लिख सकते हैं। यानी कि जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का रिएक्शन किसके साथ करेंगे? जल के साथ, तो हमें जिप्सम प्राप्त होगा। और यहाँ जब हम जिप्सम को 373 केल्विन में या फिर 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे तो फिर से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये जल का अणु। तो फ्रेंड, आपको याद रखना है, या तो ये आप रिएक्शन लिख सकते हैं या इसका जस्ट उल्टा, यानी कि जिप्सम को हम पहले अभिकारक के रूप में लिख लेंगे, उसके बाद उत्पाद के रूप में हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस और जल को लिख लेंगे। यानी इस रिएक्शन को हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे 3 फॉर्मेट में जो क्वेश्चन पूछा गया था, पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों का आंसर हम इसी तरह दे सकते हैं जिस तरह मैंने अभी बताया था। और चौथा भी बिल्कुल ईजी है। चौथा जो टाइप पूछा गया है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखना क्यों आवश्यक है, इसकी व्याख्या करें। तो इसका आंसर हम इस तरह से दे सकते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम खुले बर्तन में रखेंगे, यानी बिना आर्द्रता वाले बर्तन में रखेंगे, तो वो वायुमंडल में वाष्प को अवशोषित करके वो रिएक्शन करके फिर से जिप्सम बना लेगा। जैसे हम जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जल के साथ रिएक्शन करके जिप्सम बना लेता है, उसी तरह वायुमंडल में उपस्थित जो वाष्प है, जो आर्द्र है, उससे वो रिएक्शन करके जिप्सम बना लेंगे। इसीलिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता से दूर रखते हैं। इसका आंसर मैंने लास्ट नोट में दे दिया है। चलिए इसके उपयोग को देख लेते हैं। अब देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहले डॉक्टर के द्वारा होता है। कहाँ होता है? तो टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर रखने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। फिर दूसरा जो है, ये भी डॉक्टर के द्वारा होता है, यानी टूटे हुए दांतों के स्थान पर नकली दांत लगाने के लिए सांचे जो होता है उसे इसी से बनाया जाता है। ये सांचे का मतलब क्या होता है कि डॉक्टर के पास जब कोई दांत टूटा हुआ लगवाने जाता है या फिर टेढ़ा मेढ़ा दांत में पिन लगवाने जाता है, तो डॉक्टर जो है ये सांचे का यूज़ करते हैं। सांचा किससे बना होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से, यानी टूटे या फिर टेढ़े मेढ़े दांतों को नापने के लिए। नेक्स्ट जो इसका यूज़ है, खिलौना तथा सजावट या फिर मूर्तियाँ का सामान बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। और फिर जो है, दीवार की सतह को चिकना बनाने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। इस तरह हम डेली लाइफ में बहुत सारे प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। चौक जैसे हो गया, स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर जो लिखते हैं वो भी जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही बनता है। तो लास्ट वाला जो मैंने क्वेश्चन का बताया था, आंसर यही है। आप इसे अच्छा से पढ़ लीजिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्ररोधी बर्तन में रखा जाता है। अगर इसे खुले वायु में रखा जाता है तो ये वायुमंडलीय जल वाष्प को शोषित कर जिप्सम में बदल जाता है। सॉरी फ्रेंड, यहाँ की जगह को होगा। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।
और मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने अपना व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। आप जाके उसमें ज्वाइन हो जाइए ताकि मैं कोई सा भी वहाँ पे क्यूज़ करवाऊँ तो आप उसका आंसर वहाँ पे दें।